हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 54 और इसमें हम बात करेंगे 3-बिट सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले दो लेक्चर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था 3-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में, और उसी के साथ साथ एक लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था 3-बिट असिंक्रोनस काउंटर के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए ताकि लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज ये टेबल तो आप पहचानते ही होंगे, अगर नहीं पहचानते तो ये सेम वही टेबल है, यानी कि सर्किट एक्साइटेशन टेबल है जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज की थी। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आपको समझना भी आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वही सेम सर्किट एक्साइटेशन टेबल है हमारी। ये है हमारी प्रेजेंट स्टेट। अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स की बात करते हैं, 3T फ्लिप फ्लॉप, तो QC, QB, QA ये उन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट हैं। और ये है नेक्स्ट स्टेट हमारी, यहाँ पर QC स्टार, QB स्टार, QA स्टार लिखा है। और फाइनली हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग जिनको हम डिनोट करते हैं TC, TB और TA से। तो ये वही टेबल है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको असिंक्रोनस वाले में बताया था कि अप डाउन काउंटर कैसे वर्क करता है, तो उसमें हमने एक M को कंसिडर किया था। और M क्या था आपका वहां पर, वो था आपका कंट्रोल इनपुट या फिर आप कह लें कंट्रोल मोड। तो वही जो सिग्नल होता है हमारा, वही डिपेंड करता है कि आपका जो काउंटर है वो अप की तरीके से काम करेगा या फिर डाउन की तरीके से काम करेगा। वहां पर मैंने आपको डिटेल से वो समझाया था। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर आपका M इज इक्वल टू 0 है तो आपका ये काम करेगा एज ए अप काउंटर। ठीक है, और अगर M इज इक्वल टू आपका 1 है तो ये काम करेगा आपका एज ए डाउन काउंटर। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, सेम वही लॉजिक है जो हमने असिंक्रोनस में यूज किया था। बस यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर होने की वजह से जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें हम क्लॉक जो है साइमल्टेनियसली देते हैं, वो आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर जो एक कंट्रोल इनपुट है उसको हम सिर्फ मेंशन कर देते हैं M। तो M के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर ये 0 0 0 है सभी, तो यहाँ पर हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है कि आपका यहाँ पर काम करेगा ये अप काउंटर की तरीके से। तो इन पर्टिकुलर जो इनपुट्स हैं यहाँ से हमें मिल जाएगा आपका अप काउंटिंग। ठीक है, और अगर M की वैल्यू आपकी 1 1 है तो जो इस लाइन के नीचे, ये इस लाइन के नीचे की जितनी टेबल है ये अगर 1 1 है सब में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका डाउन काउंटिंग। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाली टेबल तो आपने समझ ली थी जिसमें हमने 3-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में बात किया था। अब ये जो है टेबल यहाँ से, यानी कि जब M की वैल्यू सभी 1 है तो डाउन काउंटिंग की बात करते हैं। तो जब हमने अप काउंटर की बात की थी तो हमने सहायता ली थी नेक्स्ट स्टेट के लिए आपके स्टेट डायग्राम की। ठीक है, तो ये मैंने स्टेट डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा था कि 0 0 के बाद हमारा था 0 0 1, उसके बाद 0 1 0 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका जो हमने ये ड्रॉ किया है, ये थी आपकी अप काउंटिंग। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को डाउन काउंटिंग करनी है तो डाउन काउंटिंग आपकी कैसे होगी? तो डाउन काउंटिंग में सपोज कीजिए आप 7 से यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद 6 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और फिर अगेन 7। ठीक है, तो डाउन काउंटिंग में आपका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। जैसे कि आपका जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या आएगा 0 0 0, इसके बाद जो स्टेट आएगा आपका वो आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से, वो है आपका 1 1 1। उसी तरीके से 0 0 1 के बाद में बहुत ही आसान है, बस आपको उसके पहले का लिखना है। मैं इसमें भी आपको समझा देता हूँ, बस इसको आप स्टेट डायग्राम को फॉलो करते जाइए और आप इसके प्रीवियस वाले जो स्टेट्स हैं उनको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका 0 0 0,
और उसी के साथ साथ यहाँ पर 010, यहाँ पर आप सिंपल ये फॉलो कर दीजिए। 010 के बाद है आपका 001, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 001। उसी के बाद आप लिखेंगे 010, देन अगेन आपका आ जाएगा 011, उसके बाद आ जाएगा आपका 100, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 101 और उसके बाद आपका आएगा 110। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये लास्ट है, आप देख लिए, लास्ट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 7 है, फिर उसके बाद ये 6 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर अगेन 111 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको स्टेट डायग्राम की सहायता से समझाया है उसी तरीके से आप लिखेंगे तो इसको लिखना भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टीसी, टीबी और टीए लिख लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, यानी कि अगर आपको टीसी लिखना है तो उस केस में आपको क्यूसी और क्यूसी कॉम्प्लीमेंट को ही देखना है। तो अगर हम यहाँ पर टीसी लिखेंगे तो हम यहाँ पर ये और ये जो वैल्यू है इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये 01 है, तो इस केस में आपका टॉगल होगा, तो आप सिंपली लिख दीजिए यहाँ पर 1। उसके बाद में 00 है, फिर 00 है, फिर 00 है, तो यहाँ पर तीनों ही केसेस में आपको मिल जाएगा 000। तो ये हो जाएगा आपका 000। उसके बाद अगेन 10 कंडीशन आ गई तो ये फिर से टॉगल हो जाएगा, और फिर से 11 है, फिर 11 है, फिर 11 है। तो लास्ट में सभी जो तीनों वैल्यूज हैं वो आपकी 00 हो जाएंगी, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल से मैंने आपको बताया था टी फ्लिप फ्लॉप की कि अगर 00 होगा या 11 होगा तो टी की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वो आपकी मेमोरी कंडीशन होगी। और अगर QN या QN+1 में से कोई भी वैल्यू आपकी 1 होती है तो टॉगल कंडीशन होगी, उस केस में टी की वैल्यू आपकी 1 होगी। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आप टीबी भी लिख सकते हैं इन वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर आप सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। क्यूबी और क्यूबी स्टार को देख लीजिए, तो ये 1 ये 0 है, तो यहाँ पर आपको टॉगल कंडीशन मिलेगी तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 00 है तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1010 1010, ठीक है। उसी तरीके से टीए लिखना है तो क्यूए और क्यूए स्टार को देखेंगे तो यहाँ पर सभी केसेस में आपको वही सेम पैटर्न मिलेगा जो लास्ट में मिला था, यानी कि सभी टॉगल केसेस होंगे आपके 01 10 01 10। इसी तरीके से तो सभी केसेस में आपको लिखना आसान है, तो सभी जगह पर टॉगल होगा तो 111 आप टी की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि अप काउंटिंग के लिए भी और डाउन काउंटिंग के लिए भी हमने टीसी, टीबी और टीए की वैल्यूज लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो वही हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसके बाद हम जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपके के मैप्स का। तो के मैप के लिए आपको सबसे पहले इनपुट्स का पता होना चाहिए, कितने इनपुट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उतने ही सेल का के मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका एम, क्यूसी, क्यूबी और क्यूए यानी कि 4 वेरिएबल्स हैं, तो 16 सेल का आपका के मैप बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो मैंने दिखा देता हूं कैसे आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने के मैप ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये आपका 16 सेल के मैप है, 4 वेरिएबल्स के लिए, ये टीसी के लिए है, ये टीबी के लिए और ये टीए के लिए है। स्टार्ट किया है एम, क्यूसी, क्यूबी, क्यूए को। ये आप में कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, सेम वही चीजें मैंने सभी में लिखी है। यहाँ पर 00 01 11 10 एंड इसी तरीके से, मतलब सेम आपको अगर आपने हमारे के मैप वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको आसानी से अब ये समझ में आ जाएगा। तो टीसी की अगर हम बात करते हैं तो टीसी में अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेम वही चीज लिखनी है आपको, यानी कि 0001 0001 1000 और उसके बाद 1000, ठीक है। तो इसी को मैं लिख लेता हूं। उसी तरीके से टीबी के केस में 010101। तो इसको आप एक बार अपने आप से नोट कर लीजिए और आप के मैप बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही सेम हम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो टीसी के केस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0001, उसके बाद में अगेन 0001 और फिर से आपका आ जाएगा 1000 और फिर अगेन आपका 1000, ठीक है। तो आप बड़ी ही आसानी से इनको लिख सकते हैं, सिर्फ आपको जो लास्ट लेक्चर है अगर वो आपने समझ लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 पेयर बनेंगे, एक ये वाला पेयर है और उसी के साथ साथ एक हमारा ये वाला पेयर है। तो ये आपका सेकंड पेयर है और ये आपका फर्स्ट पेयर है। तो यहाँ से आपको टीसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका एम कॉम्प्लीमेंट जो है एक तो वो मिल जाएगा,
और दूसरे में आपको मिल जाएगा QB और QA, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। उसी के साथ साथ प्लस जो दूसरा है हमारा पेयर, उसको भी आप कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर M है सिंपल, और जो वैल्यूज है वो है QB कॉम्प्लीमेंट और QA कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो QB कॉम्प्लीमेंट और QA कॉम्प्लीमेंट, तो TC की वैल्यू आपको मिल गई है M कॉम्प्लीमेंट QB QA प्लस M QB कॉम्प्लीमेंट QA कॉम्प्लीमेंट। तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ TB की आपको वैल्यूज लिखनी है। तो TB के लिए मैंने आपको बताया था वो था हमारा 0 1 0 1, उसी तरीके से फिर से था 0 1 0 1, और लास्ट में था आपका 1 0 0 0, यानी कि आप 1 0 0 1 1 0 0 1, और ये भी सेम आपका आ जाएगा लास्ट में, सॉरी ये था आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, और उसी तरीके से मिल जाएगा आपको ये भी सेम 1 0 1 0, ठीक है। तो यहां से भी आप आसानी से ही पेयर बना सकते हैं। तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट पेयर है, उसी के साथ साथ एक पेयर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पेयर है, और TB की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक तो यहाँ से मिल जाएगा M कॉम्प्लीमेंट, इधर से M कॉम्प्लीमेंट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका QB तो चेंज हो रहा है लेकिन QA नहीं हो रहा है, तो QB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको QA मिल जाएगा, यानी कि M कॉम्प्लीमेंट QA प्लस सेकंड पर आएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा M, ठीक है। उसी के साथ साथ चेंज क्या हो रहा है आपका इस बार आपका है QA कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आसानी से आप इसको भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको क्या कहते हैं M कॉम्प्लीमेंट QA प्लस MQ कॉम्प्लीमेंट QA कॉम्प्लीमेंट, ये सिंपली आपका M XOR QA भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। TC और TB की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, और TA को तो कंसिडर करना बहुत ही आसान है, सभी वैल्यूज 1 है तो 1 1 1 1, सभी जगह आप 1 1 लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी जितने भी आपके 16 वंस हैं, इन सभी का एक पेयर बन जाएगा। तो आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि TA की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है 1, ठीक है। तो आपने देखा कि वही सेम स्टेप्स को फॉलो करके हमने TA, TB और TC की वैल्यूज निकाल ली है। अब फाइनली हमारा काम है इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसमें हम लेंगे आपके 3T फ्लिप फ्लॉप्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके 3 जो फ्लिप फ्लॉप हैं A, B और C, 3 T फ्लिप फ्लॉप मैंने ले लिए हैं। TA पहले की इनपुट, QA कॉम्प्लीमेंट इसके आउटपुट हैं, TB दूसरे की इनपुट और QB कॉम्प्लीमेंट इसके आउटपुट, TC तीसरे के लिए इनपुट और QC कॉम्प्लीमेंट इनकी आउटपुट्स। तो वही अगर ये सिंक्रोनस है तो सिंक्रोनस में हम क्या करते हैं कि क्लॉक साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराते हैं, तो वही मैंने किया हुआ है, क्लॉक हमने साइमल्टेनियसली दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। TA की वैल्यू आपकी 1 है, उसी के साथ साथ TB आपका क्या है M कॉम्प्लीमेंट QA प्लस M QA कॉम्प्लीमेंट, और TC की वैल्यू क्या है आपकी, TC की वैल्यू है M कॉम्प्लीमेंट QB QA प्लस M QB कॉम्प्लीमेंट और QA कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना जो कंट्रोल इनपुट है या कंट्रोल मोड है उसको ले लेते हैं, जैसे कि हमने असिंक्रोनस वाले केस में किया था। तो ये M आपका हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये सिंपल आपका M ऐसे आप लॉजिक 1 पे आपका होगा है। उसी के साथ साथ M कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे मिलेगा, एक नॉट गेट आप लगाएंगे सिंपल, तो यहाँ पर आपको M कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले है हमारा TA इज इक्वल टू 1, तो TA इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो है TA इसको हम प्रोवाइड करा देते हैं लॉजिक 1, ठीक है। तो ये लॉजिक 1 पे हो गया आपका। उसी के साथ साथ TB की बात आती है, तो ये है M कॉम्प्लीमेंट QA प्लस M QA कॉम्प्लीमेंट, यानी कि M कॉम्प्लीमेंट और QA इनके बीच में एंडिंग है और इसके बीच में एंडिंग है, और फाइनली इन दोनों के बीच में आपकी हो रही है ऑरिंग, ठीक है। तो हमें यानी कि 2 एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो इस यानी कि जैसे हमने असिंक्रोनस वाले में एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगाया था, तो वही सेम हम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले एक M कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो M कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे
एम कॉम्प्लीमेंट और QA है आपका, तो यहाँ पर आपका एम कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपका QA यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी आपकी एंडिंग, तो आप एक एंड गेट लगा दीजिए। और उसके बाद है MQA कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप अब लगाएंगे एक M, तो M यहाँ से हम एक कंसिडर कर लेते हैं, उसी के साथ साथ है आपका QA कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में एंडिंग होगी। ठीक है, और ये फाइनली एक लगाएंगे हम और गेट, क्योंकि इनको एडिशन होगा, और ये जो इस और गेट का आउटपुट है ये जाएगी आपकी TB को। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस एंड गेट पर आपको क्या मिल जाएगा, M कॉम्प्लीमेंट QA, और इस एंड गेट के आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, M QA कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब फाइनली TC के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर है आपका M कॉम्प्लीमेंट QB QA प्लस M QB कॉम्प्लीमेंट QA। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो M कॉम्प्लीमेंट QA ये आपका यहाँ पर TB में भी है, तो सिर्फ एक आपको मतलब M कॉम्प्लीमेंट QA और QB इनके बीच में एंडिंग हो रही है, उसी तरीके से M QA कॉम्प्लीमेंट और QB कॉम्प्लीमेंट इनके बीच में एंडिंग हो रही है। समझ गए ये चीज, यानी कि एक टर्म आप इसको मान सकते हैं जो हमने लास्ट में यूज की, और दूसरी टर्म ये है। इसी तरीके से यहाँ पर एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इनके बीच में एंडिंग हो रही है, फाइनली इनके बीच में ऑरिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी आपके दो एंड गेट और फाइनली एक और गेट लगाना पड़ेगा आपको। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर मैं यही सर आपकी एक हम इनपुट ले लेते हैं एक एंड गेट के लिए, तो ये आपकी हो गई है यहाँ तक आपकी M कॉम्प्लीमेंट QA, उसके साथ है आपका QB। तो ये जो QB है आउटपुट एक आपने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है TC का, M कॉम्प्लीमेंट QB QA। और दूसरा क्या है हमारा QB M QA कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आप एक यहाँ से प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पर एक एंड गेट लगाएंगे इनके बीच में, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, M QA कॉम्प्लीमेंट और QB कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली ये दोनों जाएंगे आपके और गेट पर, तो इनके बीच में आप लगाइए एक और गेट, और इसकी आउटपुट जाएगी आपकी TC को। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली आप समझ रहे हैं तो कितना आसान है किसी भी काउंटर को डिजाइन करना। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, TA TB और TC को हमने कैसे कनेक्ट किया है, और यहाँ से आपके फाइनली QC और QC कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 4 बिट की बात करें, यानी कि 4 बिट सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर्स की, तो उसमें भी आप एक 4th T फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए, और जैसे हमने यहाँ से प्रोवाइड कराया है एक यहाँ से इनपुट ले लीजिए, और उसी के साथ साथ आप QC के साथ में एंडिंग कीजिए, और फिर फाइनली यही मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगाइए। तो इसी तरीके से आप 4 बिट 5 बिट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मेन है मेरा काम कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, वहां पर मैं काफी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।